क्या आप सच में नीट क्रैक करना चाह रहे हो या बस तैयारी कर रहे हो? आप रोज बुक्स को भी खोल रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, लेक्चर से नोट्स भी बना रहे हो, दुनिया भर के आपने पीडीएफ कलेक्ट कर लिए हैं, मॉक टेस्ट भी आप दे रहे हो, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर रहे हो और यही चीज आपको डॉक्टर बनाने वाली है। हर साल लाखों लोग नीट के लिए अपीयर होते हैं, बट सिलेक्ट कुछ ही लोग होते हैं। और जो बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं वो कुछ स्किल्स भी डेवलप करते हैं। आपको क्या लगता है नीट का मतलब है सिलेबस फिनिश कर लेना, टेस्ट अपीयर कर लेना? ऐसा नहीं है। नीट क्रैक करने के लिए आपको कुछ स्किल्स भी डेवलप करना पड़ते हैं और ये स्किल्स ना आप कॉन्शियसली आराम से डेवलप कर सकते हो। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट स्किल्स बताने वाला हूं जो आपको व्हाइट कोट पहनाकर ही मानेंगे। तो व्हाट्सअप मेरे फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हो आप लोग? तो मैं हूं आपके साथ आपका अदनान सर और मैं आ गया हूं आपकी बॉटनी को सुपर इजी बनाने ओनली ऑन एक्स्ट्रा मार्क्स नीट यूट्यूब चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नीट 2027 और 28 को लेके सुपर सीरियस हो तो कमेंट में जल्दी से लिखो आई विल मास्टर दीज स्किल, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे सीरियसली 27 और 28 का नीट क्रैक करना चाहते हैं। स्किल नंबर 1, स्मार्ट रिसोर्स सिलेक्शन। सो फ्यूचर डॉक्टर, आप लोगों को क्या लगता है जितनी ज्यादा बुक्स हम कलेक्ट कर लें, जितने ज्यादा हम नोट्स कलेक्ट कर लें, क्या वो हमारी प्रिपरेशन को आसान बनाएगी? होता बच्चों इसका उल्टा ही है। जितने ज्यादा हमारे पास नोट्स होते हैं, जितनी ज्यादा हम बुक्स खरीद लेते हैं, जितने ज्यादा हम पीडीएफ कलेक्ट कर लेते हैं, जितने हम दुनिया भर के भाई लेक्चर नोट्स ले लेते हैं, वो क्या करता है? हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। सो आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है आपने भी देखा होगा, बायोलॉजी की 4-5 बुक्स बच्चे ले लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी सेम यही चीज करते हैं, पीडीएफ कलेक्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम से आजकल पीडीएफ बहुत इजीली मिल जाती है। उसके अलावा हम अलग अलग कोचिंग के मॉड्यूल्स भी ले लेते हैं। अब इसके साथ होता क्या है, हम बिजी तो बहुत रहते हैं, हमारा टाइम भी बहुत जाता है, बट हमारा इफेक्टिव प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। देखो होता क्या है ना, नीट एक प्रिसीजन एग्जाम है। यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि आपने कहां से क्या क्या पढ़ लिया। दुनिया भर की नॉलेज सबके पास अवेलेबल है। आजकल इंटरनेट के टाइम पे आजकल हर चीज हमें ऑनलाइन मिल जाती है। सो कितना ज्यादा आपने पढ़ लिया है, कितने रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हैं, इससे मतलब नहीं है। कितने अच्छे से आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वही आपको नीट में जीत दिलाने वाला है। अब देखो बच्चों, होता क्या है, जो भी नीट के टॉपर होंगे, अगर आप उनसे बात करोगे तो एक चीज आपको पता चलेगी, टॉपर ओवर रिसोर्सिंग नहीं करते हैं, अननेसेसरी रिसोर्सेज को कलेक्ट नहीं करते हैं। वो एक ही चीज को बार बार पढ़ के अपने रिवीजन पे फोकस करते हैं, इसी वजह से वो टॉपर बन पाते हैं। सो यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक ही बुक को आपको पकड़ना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। जब आप एक ही बुक को बार बार पढ़ते हो तब इसका एडवांटेज क्या होता है, आप लाइन से ज्यादा फेमिलियर हो पाते हो, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आता है, आपको समझ आता है किस पैसेज से, किस लाइन से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू में क्या पैटर्न चल रहा है। इस तरह धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। देखो सच थोड़ा कड़वा लगेगा, बट सच यही है कि टॉपर जो होता है वो बहुत ज्यादा बुक्स नहीं कलेक्ट करता है, वो कुछ ही बुक्स को पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, ताकि उस पे उसका फुल कंट्रोल आ जाए और कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। स्किल नंबर 2, डीप कंसेप्चुअल लर्निंग। देखो एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से समझ लो कि आप रट्टा मार के बोर्ड में तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बट नीट में ये रट्टा नहीं काम आने वाला। नीट के लिए आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि नीट ये नहीं पूछता है कि आपने क्या पढ़ा है, नीट का फोकस रहता है आपके कंसेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हैं। टॉपर का अप्रोच यहीं पर डिफरेंट हो जाता है। टॉपर जो है वो चैप्टर को, सब्जेक्ट को लेयर्स में पढ़ते हैं। पहले वो बेसिक्स को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, और फाइनली फिर वो जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी वजह से वो टॉपर बन पाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो पहली लेयर पे ही रुक जाते हैं। वो खाली डेफिनेशंस को याद कर लेते हैं, उनको एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, बट वो उसको अप्लाई करना नहीं सीख पाते। इसी वजह से होता क्या है, जो थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, जो थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं, वो उन बच्चों से सॉल्व नहीं होते हैं जो चीजों को लेयरिंग में नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि एक टॉपर पढ़ता है। तो आपको भी यही काम करना है। आप कोई भी टॉपिक उठाओ, कोई भी चैप्टर उठाओ, उसको आपको लेयर्स में पढ़ना है। पहले भाई उसके बेसिक पढ़ लो, बेसिक के बाद आप ये समझ लो भाई इसको अप्लाई कैसे करना है, फिर ये आप समझ लो कि अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप ये अप्रोच लेते हो तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। स्किल नंबर 3, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिवीजन। ये वो स्किल है जो एक एवरेज स्टूडेंट, एक टॉपर के बीच में सबसे बड़ा गैप क्रिएट करता है।
सो एवरेज स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, बुक उठाते हैं, रीड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, याद करते हैं, उसके बाद जब बुक बंद करते हैं तो कहते हैं अब कुछ याद नहीं है। सच ये है कि ये प्रॉब्लम आपके मेमोरी से रिलेटेड नहीं है बल्कि आपके तरीके से रिलेटेड है। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक सिंपल रूल फॉलो करता है, यूज इट और लूज इट। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे और उसको रिकॉल नहीं करोगे तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, धीरे 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 उस टॉपिक को लूज कर जाएगा। इसलिए जो भी आपने पढ़ा है ना उसको बार बार रिकॉल करो, इसी को तो रिवीजन बोलते हैं ना। एक टॉपर जो होता है ना वो बुक बंद करने के बाद उस टॉपिक को बार बार याद करता है। तो इस प्रोसेस से होता क्या है, अगर आप एक ही चीज को बार बार रिकॉल कर रहे हो, जैसे अगर आपने आज कुछ पढ़ा है, कल भी उसको रिकॉल कर रहे हो, परसों भी रिकॉल कर रहे हो, एक वीक के बाद भी रिकॉल कर रहे हो, एक मंथ के बाद भी रिकॉल कर रहे हो, तो होता क्या है, हमारा ब्रेन तब कुछ लूज नहीं करता है। जो भी हमने पढ़ा होता है वो हमारे ब्रेन में परमानेंटली बैठ जाता है और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो तब चीजें क्विकली आपके दिमाग में आ जाती हैं। इसके लिए बिल्कुल मतलब एफर्टलेस, ऐसा समझो आप। अब आते हैं स्किल नंबर 4 पर। बट अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसे और वीडियो लेकर आता रहूं। स्किल नंबर 4, टेस्टिंग माइंडसेट। ज्यादातर स्टूडेंट एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वो पहले सोचते हैं मैं सारा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लूं फिर जाके कहीं टेस्ट दूंगा। सुनने में ये सेफ लगता होगा कि पहले सिलेबस खत्म कर लेता हूं उसके बाद टेस्ट दूंगा, बट यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आप अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना समझा है, कहां पर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं। इसलिए टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो एग्जाम के प्रेशर के लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं हो। देखो रूल बहुत सिंपल है, जितने ज्यादा टेस्ट उतनी ज्यादा क्लैरिटी। स्किल नंबर 5, मिस्टेक एनालिसिस। देखो फ्यूचर डॉक्टर्स, टेस्ट देना तो इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट को एनालाइज करना। मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है, वो टेस्ट देते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट जब आती है अगर अच्छे मार्क्स हैं तो खुश हो जाते हैं, बुरे मार्क्स हैं तो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, बट उसके बाद वो कुछ नहीं करते, नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। टॉपर अपने टेस्ट को इतने अच्छे से एनालाइज करता है, वो देखता है कहां कंसेप्चुअल एरर हो रहा है, कहां पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, कहां पर सिली मिस्टेक हो गई है। तो वो हर एक टेस्ट से सीखता है। ऐसा नहीं है कि पिछला टेस्ट दिया और अगले टेस्ट पे आप आगे मूव कर गए, पिछले टेस्ट से मतलब ही नहीं है। आपको हर एक टेस्ट से सीखना है कि पिछले टेस्ट की मिस्टेक नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना हो। एक टॉपर के लिए उसकी गलतियां जो होती हैं एक फीडबैक की तरह काम करती हैं। अगर आप भी यही सेम चीज करने लगोगे तो देखना आपका भी टेस्ट में धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। स्किल नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी। देखो फ्यूचर डॉक्टर्स, होता क्या है, आप टाइम टेबल तो बना लेते हो, आपको सब पता चल जाता है कब पढ़ना है, कब उठना है, बट ये होता कब है, मैक्सिमम 2-3 महीने तक हम इसको फॉलो करते हैं, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है। और फिर होता क्या है, जो हमने टाइम टेबल बनाया था वो बस हमारी दीवार की डेकोरेशन बन के रह जाता है, हम उसको 2-3 महीने के बाद बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। देखो रियल प्रॉब्लम ना प्लानिंग की नहीं है, कंसिस्टेंसी की है। टॉपर कभी भी एक अनरियलिस्टिक प्लान नहीं बनाएगा। टॉपर जो होता है वो हर दिन एक फिक्स स्टडी स्लॉट बनाता है और छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट सेट करता है जो कि रियलिस्टिक होते हैं। और अगर आप रोज थोड़े थोड़े अचीवेबल टारगेट्स भी अचीव करते हो तो आप काफी आगे निकल सकते हो। याद रखना, कंसिस्टेंसी कैन बीट द मोटिवेशन। स्किल नंबर 7, फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हम सबको पता है क्या है, वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, अगर आपने पढ़ने के टाइम पे आपके पास मोबाइल फोन है, अगर आपका हाथ गलती से मोबाइल फोन पे चला गया, आपने सोचा चलो मैं 5 मिनट का एक ब्रेक लेके कुछ मोबाइल पे देख लेता हूं, बट होता क्या है, वो 5 मिनट का ब्रेक ना 30 मिनट का ब्रेक बन जाता है स्क्रॉल करते करते। प्रॉब्लम यह है कि बिना फोकस की पढ़ाई ना बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव होती है। आपने 5-6 घंटे पढ़ने का एक टाइम स्लॉट तो तय कर लिया, बट आपके जो बीच में डिस्ट्रैक्शन होते हैं जैसे कि मोबाइल फोन, उससे होता क्या है, जो 5-6 घंटे का आपका टाइम का पूरा स्लॉट था वो प्रोडक्टिव कितना रहता है, प्रोडक्टिव वो 1-2 घंटे ही रह पाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ने आपका जो फोकस था वो पूरा ब्रेक कर दिया। अब यहीं पर टॉपर का अप्रोच बिल्कुल अलग हो जाता है। टॉपर क्या करता है, मोबाइल फोन को भाई बिल्कुल दूर रख देता है और वो बिल्कुल डीप स्टडी करता है। तो उसका अगर 2-3 घंटे का भी टाइम स्लॉट है, वो 2-3 घंटे 100% उसके प्रोडक्टिव हैं। सो 2-3 घंटे प्रोडक्टिव,
5-6 घंटे अनप्रोडक्टिव बेटर क्या है, 2-3 घंटे प्रोडक्टिव इज फार बेटर। स्किल नंबर 8, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड पेशेंस। ये वो स्किल है जो सबको पता होता है बट कोई फॉलो नहीं करता है। सब स्ट्रेटजी, बुक्स, टाइम टेबल इस पर तो फोकस करते हैं बट माइंडसेट को इग्नोर कर देते हैं। सच तो ये है, नीट जो है ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। इस जर्नी में कभी आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, कभी मार्क्स आपके कम आएंगे, कभी आप मोटिवेटेड फील करोगे, कभी आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, कभी आपको लगेगा कि टेस्ट ये तो बिल्कुल खराब हो गया, कभी आपको लगेगा भाई अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसी मोमेंट पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। टॉपर यहां पर क्या करता है, टॉपर इन लो फेजेस को जहां भी डाउन आते हैं, जैसे आपके मार्क्स कम आ गए, कभी कोई टेस्ट खराब हो गया, टॉपर इसको एनालाइज करता है। टॉपर को पता है नीट एक लॉन्ग जर्नी है, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं लगती है, आप आसानी से टूटते नहीं हो, आप एक पेशेंस डेवलप कर लेते हो, आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो और आपको पता है यही स्ट्रेंथ आपको रिजल्ट देने वाली है। देखो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट की प्रिपरेशन में केवल पढ़ना नहीं है, सही स्किल्स भी साथ में डेवलप करना है। और अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ ये 8 स्किल्स भी डेवलप कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अब देखो डिसीजन आपका है, क्या सिर्फ आपको पढ़ाई करना है या पढ़ाई के साथ साथ इन स्किल को मास्टर करके नीट में एक अच्छी रैंक भी लेके आना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।